कौन सा घर है मेरा। तनीषा की शादी को 10 वर्ष हो गए हैं। अपने परिवार में खूब खुश है। 2 प्यारी सी बच्चियां आराध्या और आरोही हैं। परिवार में सब उससे खूब प्यार करते हैं। उसका पति मृदुल भी उसकी खूब इज्जत करता है। घर धन संपन्न है, इसीलिए तनीषा को अपने पैरों पर खड़ा होने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। काम तो हम सब महिलाएं करती ही हैं, बस फर्क इतना है कि गृहिणी के काम का कोई मेहताना नहीं मिलता। आर्थिक गतिविधियों में अधिकांश महिलाओं का योगदान शून्य ही रह जाता है। एक दिन दोपहर को लेटे लेटे मोबाइल पर टाइम पास कर रही थी। उसके मोबाइल में कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी थी। उसने खोलकर देखा तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर उसे कुछ याद आ गया। मोहिनी, जो उसके कॉलेज में पढ़ता था, उसे 2 साल सीनियर है। मोहित लंबी कदकाठी आकर्षक पुरुष युवक था। वह तनीषा को प्यार भरी निगाहों से देखता। पहले तो तनीषा दरकिनार करती रही, किंतु धीरे धीरे दोनों की नज़रें चार हो गई। ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं। कॉलेज में और लोगों को भी उनके प्यार के बारे में पता चलने लगा। धीरे धीरे बात घर तक पहुँच गई। घर पर उसके विजाती लड़के से प्रेम प्रसंग की बात सुनकर कोहराम मच जाता है। चाची चिल्लाते हुए कहती है, मैं मना करती थी ना, मत पढ़ाओ, पर मेरी बात सुनता ही कौन है। अब देखो कितनी बदनामी करा दी घर की। तनीषा रोए जा रही थी। घर के सभी लोग उसे ऐसे घूर रहे थे मानो उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसके पापा को तो बहुत बड़ा झटका लगा। वह तो एकदम सुन्न हो गए। मम्मी रो रो कर घर भर रही थी। उसका भाई इज्जत की दुहाई दे रहा था। सबका ऐसा बर्ताव देखकर एक अच्छी बेटी की तरह उसने अपने प्यार से किनारा कर लिया। कुछ दिन बाद घर वालों ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर दी। शादी के बाद वह अपने घर परिवार में खूब रस बस गई। फेसबुक पर आज उसका अकाउंट देखकर यादें ताज़ा हो गई, लेकिन उसने मर्यादा नहीं लांघी। उसने उसकी फेसबुक रिक्वेस्ट को डिलीट कर दिया और अपने मन से उसकी यादों को भी। अपनी रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गई। एक दिन उसका पति उसका मोबाइल चला रहा था। मैसेंजर पर किसी का मैसेज देखकर वह आग बबूला हो गया। वह तनीषा को जोर से आवाज़ लगाता है। तनीषा भागी हुई आती है, कहती है, क्या बात हो गई मृदुल? पूछता है, यह मोहित कौन है? तनीषा को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो जाती है। वो डर के मारे रोते हुए सब बता देती है, पर मृदुल उसकी बात सुनकर सहन नहीं कर पाता। उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। वह तनीषा पर हाथ उठा देता है और गाली गलौज भी करने लगता है। घर के सभी लोग उसके कमरे में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या बात हो गई। मृदुल सभी को तनीषा और मोहित के बारे में बताता है और तनीषा से तुरंत इस घर से निकल जाने के लिए कहता है। घर के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। तनीषा सबसे माफ़ी मांग रही होती है, किंतु सभी का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। तनीषा सोचती है कि इस घर आंगन को उसने कितने प्रेम से सींचा है। एक क्षण में ही उसे इस घर आंगन से पराया कर दिया है। मृदुल तुरंत उसके पापा और भाई को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहता है। उसके मायके वाले कुछ समय बाद ही आ जाते हैं। उसके ससुराल वालों द्वारा उन्हें बहुत सुनाया जाता है। उसके पापा सबसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब घर परिवार का रवैया उसके और उसके मायके वालों के लिए बिल्कुल बदल जाता है। उसके पापा और भाई बुझे मन से उसे घर ले आते हैं। बेटियों को मृदुल अपने पास रख लेता है। मृदुल कहता है, चरित्रहीन माँ बच्ची को भी बिगाड़ देगी।
तनीषा रास्ते भर रोती रही। घर आकर माँ से चिपट जाती है। उसकी मम्मी उसको गोद भर कर लेती है। 2-4 दिन तो सभी लोग से सहानुभूति दिखाते हैं। एक दिन वो फ्रिज से पानी लेने आ गई तो सुनती है कि उसकी भाभी अपने कमरे में उसके भैया से कह रही होती है, ऐसे कब तक रहेगी तुम्हारी बहन यहाँ? हमारा आना अपना भी तो खर्च है। तनीषा के लिए अप्रत्याशित थी यह बात। फिर एक दिन उसकी मम्मी उसे दिलासा देते हुए कहती है, बेटी, दामाजी का गुस्सा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर अपने घर चली जाना। आखिर तुम्हारी बेटियां भी तो वहीं पर है। तनीषा सोचने लगी, कौन सा घर एक बेटी जन्म लेती है, हंसते मुस्कुराते हुए बड़ी होती है और एक दिन ध्यान के पौधे जैसी दूसरे घर में रोप दी जाती है। पर बेटियां फिर भी मजबूत होती है, जमा लेती है अपने जड़ें दूसरे घर आंगन में भी और इतना घुल मिल जाती है कि मायके मेहमान के जैसे ही हो जाती है। लेकिन यह क्या, उसकी एक अतीत की भूल कि इतनी बड़ी सज़ा। 1 मिनट में उसे उस घर आंगन से पराया कर दिया गया। क्यों उसे कह दिया जाता है, चले जा अपने माँ बाप के घर। कहते हैं स्त्री के बगैर बिना घर नहीं होता, पर कौन सा घर होता है स्त्री का? एक स्त्री का मंथन, कौन सा घर है मेरा? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।